ने भेजा था उनको कि भोजन करने के लिए, और इतने बजे पहुंचना, तब तक सब भोजन खा लेते हैं, तो उनके पात्र में तो उनको जिस पात्र से जो भी कुछ मांगते थे वो मिल जाता था। तो उस समय तक, जब तक उसके अंदर कोई भी दाना बचता था, तब तक, या जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी, तब तक जो है भोजन उसमें खत्म नहीं होता था। तो इस समय बताया कि उस समय पहुंचने से वहां जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, जब तक वो सब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी होंगी तो नहीं मिलेगा। तो दुर्वासा जी का क्रोध मशहूर है, और वो कोई ना कोई उनको श्राप देंगे। तो उस समय द्रौपदी ने, जब ये पात्र खाली हो गया था और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, वो प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा जी इसमें पात्र में भोजन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, उसके अंदर एक दाना बचा हुआ है, लगा हुआ बीच में कोनों में कहीं पर। तो वो खाना खा करके उन्होंने, जैसे उनकी तृप्ति हुई, तो पूरे संसार की, पूरे जगत की, विश्व की तृप्ति हो गई। तो ये संदर्भ में तो इसमें लिया था कि जीव और ईश्वर की एकता के बारे में था, कि अगर ईश्वर तृप्त हो गया तो सभी सभी की तृप्ति उसके अंदर हो गई। इस संदर्भ के अंदर ये कथा बताई गई थी। और आगे फिर गे ब्रह्म के बारे में यही बताया था करके, कि जो जो अशुद्धि इसके अंदर मिली हुई है, अगर उन अशुद्धियों को, खोट को निकाल दिया जाए, तो बचता है वही गे ब्रह्म है। और हमारे सामने है, हमारे समक्ष है, मगर दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि ये उपाधियों के कारण, अशुद्धि के कारण उसको जान नहीं पाते हैं। ये चौथे प्रवचन का आखिरी में था। पांचवा प्रवचन शुरू किया था, उसमें जो दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे, कोई ज्यादा समझ में नहीं आया, उसमें एक दो शब्द भी ऐसे थे, संवित है। तो अगर कहेंगे तो ये पांचवा प्रवचन दोबारा से शुरू कर सकेंगे। चौथे को भी आप लास्ट वाला एक बार कंक्लूड कर दो, उसमें भी मेरे को थोड़ा एक डाउट भी था। अवापो द्वार, ये तीन तरीके से इन्होंने बोला है कि गे को हम कैसे समझ सकते हैं गे के बारे में। तो ये बोला तीन तरीके से, जो लास्ट पेज 164 पे नीचे पैराग्राफ है कि अवापो द्वार अन्वय व्यतिरेक और गुरु से समझकर अभ्यास करते हैं तो मैं का यथावत स्पष्ट भान हो जाता है। तो ये अवापो द्वार नहीं समझ आया, ये भी बताना। ये थोड़ा कंक्लूड करके फिर आगे चलते हैं। ये अन्वय व्यतिरेकी है, ये अलग नहीं है। अवापो द्वार धार, अवापो द्वार का मतलब यही है, द्वार नहीं है, अवापो धार, ये अन्वय व्यतिरेक ही है। तो ये जो कथा थी इसको घटाया था यहाँ पर। एक तो ये बताया कि अभेद है, अभेद तत्व है यहाँ पर, किसी में कोई भेद नहीं है। हमें जो भेद लगता है, भेद का जो हमें भ्रम है, भेद भ्रम, वो इसलिए लगता है और जीवों के जो हाथ पैर आंख कान नाक आदि जो भी कुछ है, इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, वो हमारे से अलग है, इसलिए भेद लगता है। पर वस्तु स्थिति क्या है कि कोई भेद नहीं है, अद्वैत है। भेद न होने के कारण ही जिसको इस अभेद तत्व की प्राप्ति हो गई, तो वो भी ईश्वर समक्ष ही हो गया। जैसे भगवान ने भोजन किया और तृप्ति अनुभव की कि मैं तृप्त हूँ, तृप्त तो हमेशा ही रहते हैं वो, पर जब उस पत्ते से तृप्त हो गए
तो संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सभी तृप्त हो जाते हैं। तो जिसको इस अभेद तत्व की प्राप्ति हो गई कि कोई भी किसी में भेद नहीं है, तो उसके भी भोजन कर लेने से, ज्ञानी के भोजन कर लेने से सभी तृप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। इसी को तो अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं कि ये इसमें दो कोई है ही नहीं, एक ही है। फिर आगे बताया था कि अगर हम ईश्वर से चलते हैं उस अभेद तत्व की प्राप्ति के लिए, दो उपाय हैं। एक ईश्वर से चलने का है, ईश्वर के से प्रारंभ करने का है, और दूसरा मैं से प्रारंभ करने का। ईश्वर तो हमारे से अभी भिन्न है, अलग है। हम तो अपने आप को ईश्वर मानते नहीं, हम तो दूर कहते हैं ईश्वर कोई और अलग है। इसलिए ईश्वर को मानना पड़ेगा। मानते हैं, मान करके चलते हैं कि कोई ईश्वर है। और यदि हम मैं से प्रारंभ करते हैं, तो मैं तो हमारा अपरोक्ष है। हम हर समय उसको अनुभव कर रहे हैं मैं रूप से। इसके लिए मानना नहीं पड़ता, बस उसको समझना होता है कि मैं को समझे हम कैसे, मैं के वास्तविक स्वरूप को कैसे समझें। तो उसके लिए तरकीब बताइए, अन्वय व्यतिरेक, कि तीनों अवस्थाओं का विचार करो। तीनों अवस्थाओं में मैं तो बना रहता हूं, मगर वो अवस्थाएं एक आती है, दूसरी वो चली जाती है, दूसरी आती है, वो अलग अलग है। और वो जो मैं है वो तीनों अवस्थाओं से अलग भी है। ये बात और विशेष रूप से समझने की है कि तीनों अवस्थाओं से वो अलग होगा, तभी तो तीनों अवस्थाओं में रह पाएगा। अगर किसी एक अवस्था से चिपक गया, फिर दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा? तो अलग है वो, तीनों अवस्थाओं से अलग भी है और तीनों के अंदर रहता भी है। ये बड़ी विलक्षण बात है। तो उसको मैं को जानने के लिए आगे फिर कहा है कि जो इस मैं को हमने गलत समझा है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि, ये एक प्रकार से खोट है। जैसे सोने में खोट होता है, तो ये खोट है। सोने में खोट मिलाए बिना कोई गहने बन नहीं पाते। शुद्ध सोने का कोई गहना बनता नहीं, मिलाना ही पड़ता है। इसलिए व्यवहार के अंदर ये खोट जो है हमारा मिला हुआ है, इसीलिए हमारा व्यवहार चलता है। हम जब शुद्ध हो जाते हैं, इन सबको अपने से अलग समझ लेते हैं, करना नहीं है, समझना है, तो व्यवहार नाम की चीज हमारे लिए नहीं रहती है। किस लिए व्यवहार करें? व्यवहार सारा इस शरीर के लिए ही तो है। व्यवहार यही शरीर ही करता है, चाहे स्थूल शरीर करे चाहे सूक्ष्म शरीर करे आत्मा का, तो उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तो
तो बस शुद्ध करना पड़ता है। शुद्ध अगर हो गया तो हमारी बात बन जाती है। फिर तो ज्ञानी के भोजन करने से सब ही तृप्त हो जाते हैं। बाकी जितने भी मत हैं वो अज्ञात ब्रह्म से ही चलते हैं। अज्ञात ब्रह्म यानी भगवान अभी जाना नहीं है ना, भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को जाना नहीं है, इसलिए वो अज्ञात है। और वेदांत जो है वो ज्ञान मार्ग जो है वो ज्ञेय ब्रह्म से चलता है। ज्ञेय माने जिसको जानना है, जो जानने के योग्य है, ज्ञेय ब्रह्म से चलता है। और कहाँ तक पहुंचता है? ज्ञात ब्रह्म तक। तो पहली बात आ चुकी है, अज्ञात ब्रह्म, दूसरा ज्ञेय ब्रह्म, और तीसरा ज्ञात ब्रह्म। अज्ञात ब्रह्म का तात्पर्य तो यह कि ब्रह्म को हमें अभी पता ही नहीं है ब्रह्म क्या है। बाकी लोग तो उस अज्ञात ब्रह्म से ही चलते हैं, यानी भगवान से या ईश्वर के स्वरूप से चलते हैं। उसको मानना पड़ेगा, जो शास्त्रों ने बताया कि ऐसा स्वरूप है, मानो। और जब हम ज्ञेय ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो अज्ञात से नहीं, ज्ञात ज्ञेय ब्रह्म से चलते हैं। ज्ञेय का मतलब जो जानने के योग्य है। क्या? मैं से चलते हैं। इसमें कुछ हिस्सा हमारा जाना हुआ है, बाकी हिस्सा जाना हुआ नहीं है। तो उसी को जानने के लिए अन्वय व्यतिरेक करते हैं, और जो इसमें मिलावट है उस मिलावट को दूर करते हैं। और यही भगवान ने प्रतिज्ञा की कि ज्ञेय तत्व, ज्ञेय यत तत्व, ज्ञेय माने जो जानने के योग्य है, यत तत्व, तत्व माने उसी को, जो ज्ञेय है, यत माने जो, ज्ञेय माने जो जानने के योग्य है, तत् उसको प्रवक्ष्यामि, उसको मैं ठीक प्रकार से उपदेश देकर समझाऊंगा। प्रवचन ही नहीं है, अच्छी तरह से समझाऊंगा। यत ज्ञात्वा, जिसको जान करके, अमृतम अश्नुते, अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, यानी अमर हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तो ये आपने कर भी लिया था, फिर दोबारा से, क्योंकि ये सार तत्व है पिछली कथानक का भी और पिछले इस चौथे प्रवचन का भी। पांचवा भी आपने प्रारंभ किया है, दोबारा से पढ़ने की बात आप कह रहे हैं तो दोबारा पढ़ सकते हैं। हाँ जी। कुछ और अगर जिज्ञासा हो किसी की तो करें, नहीं तो फिर पांचवा अध्याय शुरू करें जी प्रवचन। करो शुरू। क्या जी आगे चलें जी पांचवा प्रवचन पे? हाँ हाँ हाँ। कल भी पढ़ा था, रेणु जी ने पढ़ा था, शायद विमला जी पढ़ेंगी। पहला वाला जो है
पहला पैराग्राफ 166 पेज पर, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि ये गूढ़ जी विषय समझ में आ जाए धीरे धीरे। भगवान ने ये तत्व बताते हुए स्पष्ट किया कि वह तत्व संसार के पदार्थों को जैसा हम हैं कहते हैं वैसा व्यक्त है नहीं, और जैसे किसी चीज को यदि इंद्रियों से नहीं देख पाते तो कह देते हैं नहीं है, वैसे परमात्म तत्व के बारे में कहना ठीक नहीं होता। विचार करते हुए पाया कि अहम ऐसी चीज है जिसे ना हम कभी देखते हैं और ना ही उसका अभाव कभी देखते हैं। मैं के बारे में नहीं जानते, यह नहीं कह सकते, हम यह नहीं कह सकते कि मैं नहीं है, पर जैसे किसी बाह्य पदार्थ को देखते हैं ऐसे मैं का स्पष्ट ज्ञान है भी नहीं। मैं के विचार से पता लगता है कि विभिन्न उपाधियों द्वारा जागृति आते जाते हैं, उन सब में जो एक जैसा बना रहता है वह मैं है। पर प्रश्न होता है कि इतना तो हमने जान लिया, क्या यही वह ये तत्व है? इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि उसका कहाँ कैसे पता लगाना है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो शिशिरो मुखम सर्वतः सूति इमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आप पहले जी पैराग्राफ का जी, इसमें पहले पैराग्राफ में जो है और नहीं है, इसमें ये पदार्थों के लिए बात कर रहे थे ना जी। पहले भी बताया था कि जो संसार के जो जगत के पदार्थ हैं उनके बारे में तो ऐसा कह सकते हैं, अगर परमात्मा के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते कि है या नहीं है, क्योंकि है तो इसमें सब में है, दोनों में है के बिना तो वाक्य भी पूरा नहीं होता और समझ में भी नहीं आता किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये उसी संदर्भ में चर्चा हो रही है ना जिनकी। हाँ जी। संसार में है और नहीं है, हम तो दो ही चीजें जानते हैं, यस और नो। जो हमें आंखों से, इंद्रियों से, आंखों से नहीं इंद्रियों से जो दिखाई पड़ता है, जो अनुभव में आता है, उसको हम कह देते हैं ये है, और जो इंद्रियों से अनुभव नहीं आता है उसको कह देते हैं नहीं है। पर मैं के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैं के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। अगर ये कोई बोलेगा कि मैं नहीं हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ये कहे कि मेरे जबान नहीं है, अरे बोल रहा है तभी तो जबान है तेरे में, कैसे जबान नहीं है? इसी तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, और वो इस तरह से नहीं दिखाई देता कि सामने दिख जाए इंद्रियों से। इंद्रियों से दिखने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो मैं रूप है, अपरोक्ष है, सामने नहीं दिखाई देगा, स्वयं रूप से मालूम पड़ेगा। और ये मैं की क्या विशेषता है? कि इसको सामने तो कभी देख ही नहीं सकते, और इसका कभी अभाव भी नहीं है कि मैं नहीं हूं, ऐसा कभी अनुभव में भी नहीं आता। हर समय हूं मैं, जगते हुए हूँ, सोते हुए हूँ, स्वप्न देखते हुए हूँ, और कौन सी अवस्था हो?
यही तीन अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में मैं हूं तो हूं ही। तीनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, मैं यूं का यूं बना रहता हूँ, एक जैसा बना रहता हूँ। अब ये आगे पता लगाना है कि क्या इतना ही जानना पर्याप्त है कि मैं के बारे में जान लिया कि मैं हूं और हर समय बना रहता हूँ, इतना जान लिया काफी है? नहीं, ये भी तो जानना होगा कि सबके जो मैं है वो भी मेरे से अलग नहीं है। हम सबको अलग क्यों समझते हैं? उनके हाथ पैर आंख सिर आदि जो भी कुछ अंग हैं, हम देखते हैं कि उनके सारे अंग जो है वो हमारे से अलग है, वो हमारे से अलग दिखाई देता है। अभेद तत्व की तो प्राप्ति हुई नहीं। तो उसी के लिए ये 13वां श्लोक है, इसको पढ़िए आप, आगे चलिए। जी, मैं पढ़ता हूँ जी। ठीक। जिस मैं पर तुम्हें जागृत स्वप्न सुषुप्ति दिखते हैं, उसी मैं पर संसार के सारे हाथ पैर वाले भी अधिष्ठित हैं। यह वेदांत की विशेष देन है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो त्वम पदार्थ के शुद्ध रूप तक तो सांख्य शास्त्र भी ले जा सकता है। जागृत आदि के बदलने पर भी नहीं बदलने वाला प्रकाश रूप आत्मा है, इतना तो कपिल मुनि भी बतला देते हैं। परंतु यह मैं केवल एक उपाधि के जागृत आदि वाला नहीं, सर्वत्र विद्यमान है। यह बात केवल उपनिषद से मालूम पड़ती है। कल भी आचार्य शंकर के मनीषा पंचक के वचन से बताया था कि जागृत आदि का अनुभव करने वाली परासंवित है। वह ब्रह्मा से चींटी तक सब में एक जैसी विद्यमान है। केवल इतना जानना बहुत नहीं कि मैं जागृत आदि में रहता हूँ, जानना तो यह पड़ेगा कि ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सब में मैं हूँ। हाँ, यही तक को समझ लो पहले। मैं की बात बता रहे हैं। मैं पे हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों देखते हैं, और इसी मैं पे संसार के और जो पदार्थ हैं उनके भी तो मैं है ना। संसार के जो और मनुष्य हैं उनके भी तो हाथ पैर आदि हैं जो यहाँ बताए हैं। श्लोक में ही बताया है, सर्वतः पाणी पादन पादम। पाणी माने हाथ, पादम माने पैर। सबके हाथ पैर तत् सर्वतो अक्षी शिशिर मुखम। सबके अक्षी माने आंख, शिरो सिर, और मुखम मुख, उनके भी तो हैं। वो भी अपने आप को मैं कहते हैं, उनके भी सबके ये हाथ पैर आदि हैं, सब कुछ है। तो केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं इस शरीर के जितने भी अंग हैं, या शरीर जो है स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के जो अंग हैं, इन सब से मैं अलग हूं। ये तो सांख्य शास्त्र भी बता देता है। मैं को अलग कर लेना, क्योंकि वहां पर सांख्य शास्त्र में विवेक चलता है। विवेक,
नित्य और अनित्य का विवेक कर लो। जो नित्य है वो आत्मा है, बाकी अनित्य है। तो चेतन आत्मा में और बाकी सारे जितने भी अंग हैं ये स्थूल शरीर के और सूक्ष्म शरीर के, इनसे मैं अलग हूं, ये विवेक हो गया। अलग समझना ही तो विवेक है, दो चीजों का जो मिली हुई है। तो इतना पर्याप्त नहीं है जो सांख्य शास्त्र, ये तो सांख्य शास्त्र भी बता देता है विवेक से, और व्यक्ति अपने अपने परिश्रम से भी कर लेता है जानकारी लेकर के। पर सभी उसके अंदर, सभी मैं के अंदर एक मैं, जो मेरी मैं है, इसमें तो हमारी ये एक उपाधि हो गई ना, ये जागृत आदि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये मेरी उपाधि हो गई, मैं की उपाधि हो गई यहाँ पर। इसी तरह से सब मैं की भी तो उपाधियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ये समझना कि ये सबकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है वो मेरी ही उपाधि है। केवल मेरी अपनी जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो उपाधि है वो मेरी केवल वही नहीं है, सब सब मैं की जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति उपाधि है वो भी मेरी ही उपाधि है। क्योंकि मेरे मैं में और उनके मैं में कोई अंतर नहीं है, मैं तो वही है। आगे ये बताएंगे ये भी कि मैं का बहुवचन नहीं होता। अगर मैं का बहुवचन हो तो फिर तो हो सकता है कि वो अलग हो हमारे से, पर मैं तो एक ही वचन है, सब मैं बोलते हैं, हम भी मैं बोलते हैं, वो भी मैं बोलते हैं, तो एक ही हो गए। तो उपाधियां भी एक ही है। तो केवल अपनी उपाधि जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इससे अपने आप को अलग समझ लेना, शरीर आदि से अपने को अलग समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। सबके ही शरीर आदियों से जो जो उन मैं की, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं का बहुवचन नहीं होता। उन मैं की उपाधि भी मैं ही हूँ, वो मेरी ही उपाधियां हैं। ये समझना, ये वेदांत की विशेष बात है। हाँ जी, इतना आया समझ में आपको? समझ में आया है तो कोई स्पष्ट करिए। ये जो मैं की जो बात कर रहे हैं वो तो शुद्ध चेतन है जी, उसपे तो उपाधि है नहीं ना कोई भी, वो तो निरूपाधिक है। ये तो बात जागृत, निरुपाधि की तो बात आई नहीं हुई ना यहाँ पर। ये कह रहे हैं जो इसको मैं तो हम, अपने अभी तो जो कह रहे हैं कि भाई जागृत आदि एक मैं में जागृत आदि ये अपने लिए क्या, सभी के लिए, ब्रह्मा से लेके चिट्ठी पर्यंत तक वो शुद्ध चेतन आत्मा तो सभी में एक है। ये बात मोटा मोटे तो ये समझ में आती है कि आत्मा तो सभी में एक ही है आत्मा। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक है, उसकी किरणें सब में पड़ी हुई हैं, उससे प्रकाशित हो रही हैं, या सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। आत्मा सब में एक है, अगर ये निश्चय हो गया तो बात तो समाप्त हो गई। फिर साधना की तो बात नहीं। अभी जो स्थिति हमारी है कि अभी तो हम अपनी मैं के ऊपर जो उपाधियां हैं इसी को नहीं हटा पाए हैं। यही मिक्स हो, इसी में मिक्स हुए पड़े हैं, अपने को शरीर ही मान रहे हैं, इंद्रियां ही मान रहे हैं, मन बुद्धि मान रहे हैं। ये स्थिति हमारी अभी है। पहले इसको अलग समझना है। इसको अलग समझ लेंगे तो ये समझना जो है ये तो विवेक हो गया कि जो मिक्स हो गई है चीज है, अनित्य है, उसको अलग कर दिया, नित्य रह गई आत्मा। मगर इतना जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तो
सांख्य शास्त्र भी बता देता है विवेक करके। तो जानना क्या है कि जो मैं की उपाधियां हैं वो भी मेरे से अलग नहीं है, वो भी मेरी ही उपाधियां हैं, क्योंकि मैं रूप से मैं वही तो हूं वहां पर। ये जानना है। ये जब जान लिया, निश्चय हो गया, तब जो आप वाली स्थिति कह रहे हो आप, तब वो होगी। अभी तो ये साधना यहाँ ही चल रही है कि ये केवल इतना भी अभी अभी हमने नहीं किया है कि हम अपने को अपनी उपाधियों से अलग समझें। यही कहते हैं कि मैं सोया, मैं जगा, हाँ, मैं स्वप्न देखा, इतना ही कह रहे हैं। उनसे अलग तो मान नहीं रहे, अलग मान रहे हैं उनसे अलग, कि मैं तो था और ये उपाधियां तो सारी। देखो जी, उपाधियां तो अलग अलग है। अब जैसे किसी में कोई घड़े के अंदर लाल रंग पड़ा हुआ है या किसी में नीला रंग पड़ा हुआ है, तो वो उस हिसाब से पानी दिखाई देता है। पानी तो वही है, बट उसके अंदर क्योंकि अलग रंग मिलाने से, उपाधि होने से, अंतःकरण की वजह से, जैसे आप कह रहे हो ना कि सभी के अंदर वही मैं ही हूँ, उपाधि, वो उपाधि भी मेरी है। उपाधि हाँ, तो अलग है, बट है मेरी, ये वाली बात मानने की भाई चलो है मेरी है, बट वो उपाधि डिफरेंट है, अलग उपाधि है। उपाधि उपाधियां अलग तो सब में कैसे हो? अलग अलग है ना जी। उपाधियां दिख रही है ना अलग अलग। जानना है इस बात को कि वो उपाधियां भी मेरी ही हैं। दिख तो रही है अलग अलग, पर जानना है उसको। अब उसी का उपाय बताएंगे, कैसे जानेंगे? अभी जाना तो है नहीं, अलग जाना नहीं है, जानना है। जान लेंगे तो बात समाप्त हो गई। जी आगे चलते हैं जी, अलग अलग उपाधियां कैसे हैं जानने के लिए। रेणु हाँ, जी पढ़ेंगी। जी बिल्कुल। कई बार हम कहा करते हैं कि व्याकरण प्रायः झूठ नहीं बोल, शब्द भ्रम के उपासक होने से गलत बात बोले, यह वैसे ही ठीक नहीं। लेकिन एक स्थल पर सारे व्याकरण गलती करते ही हैं। केवल हमारे पाणिनि ही नहीं, सारी भाषाओं के व्याकरण यह गलती अवश्य करते हैं। हम सबको पढ़ाया जाता है कि मैं यह एक वचन है और इसका बहुवचन है हम। सभी भाषाओं में यह व्यवस्था, पर विचार करो, जब कहते हो वह का बहुवचन वे है, तब मतलब है वह देवदत्त और प्लस वह यज्ञदत्त प्लस वह भानुदत्त वे। कई वह मिलाने से वे होते हैं। ऐसे ही तुम और तुम लोग में व्यवस्था है। तुम प्लस तुम प्लस तुम लोग। एक जाति के कई मिलाए जाते हैं। वह 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 सभी वह है। तुम लोगों में सभी तुम, परंतु जब कहते हो मैं का बहुवचन हम है, तब यह मतलब नहीं होता कि मैं देवदत्त, मैं यज्ञदत्त, मैं भानुदत्त हम, अपितु मतलब होता है मैं देवदत्त प्लस तुम यज्ञदत्त प्लस वह भानुदत्त हम। विभिन्न वस्तुओं को मिलाने से एक का बहुवचन क्यों कर सिद्ध हो? मैं तो एक ही रहा, अन्य चीजें उससे मिली तब हम बने। मैं का बहुवचन संभव ही नहीं। मैं ये बहुत विलक्षण है, सब में रहने वाला अहम एक ही, यदि हम पहचाने। हम जब किसी को देखते हैं तो हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह, कान ये सब दिखते हैं। इससे भ्रम होता है कि इन्हें चलाने वाला कोई अलग अलग हो। भगवान ने कहा सर्वमात्र तिष्ठत्,
सब में रहने वाला जो तत्व है वह ज्ञेय तत्व। यह भ्रम क्यों होता है? भ्रम में एक चीज दूसरी चीज जैसी होती है। जो जहां ना हो वह यहाँ दिखे। यह अभ्यास है भ्रम। जहाँ सांप का नामो निशान नहीं वहां सांप दिखे, यही भ्रम है। वहां रस्सी दिख रहा है सांप। ऐसे ही हमें शरीर दिखता है, वे पंचभूतों से बना जड़ है। शरीर में हम क्रिया देखते हैं, समझते हैं शरीर चेतन। जिस प्रकार मैं जागृत आदि तीनों का अनुभव करता हूँ, तीनों में रहता हूँ, इसी प्रकार प्रत्येक शरीर में रहने वाला चेतन उस शरीर से और उसके जागृत आदि अनुभवों से भिन्न है। स्वयं को तो शरीर से भिन्न भी कुछ समझ पाते हैं, पर दूसरों के तो शरीर ही दिखते हैं, अतः उनके बारे में सभी निर्णय शरीर देखकर ही करते हैं। इस प्रकार जड़ शरीर को हम चेतन समझ लेते हैं, ये भ्रम हो जाता है। हाँ जी, क्या समझ में आया जी? एक तो जैसे वो वैयाकरण, देखो बड़ा फर्क है। व्याकरण शब्द हो सिर्फ व्याकरण, तो फिर तो हो गया व्याकरण शास्त्र, ग्रामर। और जब इसमें दो मात्राएं लगा दी वैयाकरण, इसका मतलब हो गया कि जो व्याकरण के ज्ञाता हैं, ग्रामरियन, जो ग्रामर के ज्ञाता हैं, उसमें ये कहा कि वो शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कैसे कहा? शब्द के द्वारा ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। अब कौन सा शब्द होगा वो शब्द होगा महावाक्य। महावाक्य भी तो शब्दों का ही समूह है। श्रुति के शब्दों के द्वारा जाना जाएगा, इसीलिए उसको ब्रह्म कहा गया। तो वो शब्द ब्रह्म के उपासक हैं। उपासक का मतलब ये है कि उसमें बड़ी आस्था है उनकी। एक एक शब्द को लेकर के जो व्याकरणाचार्य है ना, कई महात्मा जो है अपने आप को लिखते हैं व्याकरणाचार्य, कई लिखते हैं वेदांताचार्य। तो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं, तो वो शब्द के वास्तविक अर्थ को जानते हैं। बड़े भाई साहब ने फिलॉसफी का तो किया हुआ था ही, दर्शन शास्त्र की एमए की हुई थी, संस्कृत की और एमए कर ली रिटायरमेंट के बाद। फिर उसके बाद स्थिति उनकी शरीर की डवाडोल हो गई, तो हमने उनसे पूछा, तकरीबन वो डेथ बेड पर ही थे, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद उनका शरीर पूरा हो गया। मैं क्या आपने तो बहुत कुछ किया? बोले नहीं, कुछ नहीं किया, मैं व्याकरण का और करना चाहता था। मैंने कहा जब व्याकरणाचार्य कितने हैं, उन्होंने बता तो दिया है कि भाई ये शब्द के ये अर्थ है, ये अर्थ है। बोले उनका कहना और है, अपने आप समझना कुछ और है। तो ये व्याकरण के जो उपासक है ना, तो वो जो भी शब्द का अर्थ बताएंगे, कई अर्थ बताते हैं वो।
तो जो महापुरुष है वो जो उपयुक्त अर्थ होता है वो उस उपयुक्त अर्थ को वहां पर लगाते हैं। तो वो यही बताते हैं कि मैं का बहुवचन नहीं होता। बहुवचन तो समान चीजें जो है, विभिन्न वस्तुओं को मिलाने से एक का बहुवचन कैसे सिद्ध होगा। एक आम, एक पपीता, एक केला, इनको सबको मिला करके किसका बहुवचन कहोगे? आम का बहुवचन कहोगे क्या? नहीं। एक आम, दूसरा आम, तीसरा आम, ये अगर 3 आम है तो कहेंगे कि ये बहुवचन है। 2 है तो कहेंगे बहुवचन। 2 या 3 या 2 से ज्यादा जितने भी वो बहुवचन कहलाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो आई है, आई का मतलब मैं, इसका बहुवचन है ही नहीं। सभी अपने आप को मैं बोल रहे हैं। संभव ही नहीं है। मैं का बहुवचन क्या कहेंगे? हम। एक मैं हो, दूसरा मैं हो, तीसरा मैं हो, उसको क्या कहेंगे? हम। पर ऐसे हम तो बोलते नहीं है। सब मैं अपने आप को बोलते हैं। एक बात तो ये बताइए कि सब में रहने वाला जो मैं है, मैं तो सब में ही रहता है ना। सब में मैं बोला जाता है। वो एक ही है, अलग अलग नहीं है सबके मैं। ये बात निश्चित रूप से रखिए कि सबका मैं एक ही है, अलग अलग नहीं। हम अलग अलग क्यों समझते हैं? क्योंकि उनके हाथ पैर आंखें जितने भी हैं, सिर वगैरह, सब हम अलग अलग दिखते हैं हमको, और वो अलग अलग कार्य करते हैं। हमारा हाथ चल रहा होता है तो जरूरी नहीं है उनका भी हाथ चल रहा हो, उनकी पैर चल रहे होते हैं, से मुंह चल रहा होता है, वाणी बोल रही होती है, कान से सुन रहे होते हैं, कुछ और किए होते हैं। तो जब उनकी क्रियाएं हम देखते हैं, क्रियाएं, तो क्रिया देख करके हम समझते हैं कि शरीर ही चेतन है। ये बात दूसरी आ गई। चेतन का और जड़ का ये मेल कैसे हुआ, ये बात को बता रहे हैं। किसी भी चीज में हम क्रिया देखते हैं तो हम कह देते हैं कि ये चेतन है, क्रिया देखने से। वास्तव में चेतन का जो लक्षण है वो क्रिया नहीं है। आत्मा जो है, चेतन जो है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया हमेशा जड़ में ही होती है। अब आप कहोगे कि जड़ में क्रिया कैसे हो सकती है? चेतन का प्रतिबिंब जब जड़ में पड़ा तो उसमें क्रिया मालूम पड़ने लगी, और ये भ्रम हो गया कि ये जड़ के अंदर कोई क्रिया हो रही है। चाबी भर दी खिलौने के अंदर, क्रिया हो रही है, तो कोई चेतन बन गया? वो रहेगा तो जड़ ही। तो हमने जड़ को चेतन समझ लिया है, क्रिया देख करके। इसी को कहते हैं भ्रम, अध्यास। है कुछ, समझ लें कुछ। जड़ चीज है जड़, मगर उसको हमने समझ लिया चेतन, क्रिया देख करके। तो ये हो गया
अध्यास, इसको अध्यास बोलते हैं, इसको भ्रम भी कहते हैं। भ्रम, भ्रम हो गया। जैसे रस्सी को देख करके रस्सी है, तो रस्सी ना देख करके सर्प देख लेना, तो भ्रम हो गया। ये चेतन का क्या लक्षण है? चेतन का यहाँ तो ये हो गया, उसमें कोई क्रिया तो है ही नहीं, और चेतन के अतिरिक्त कोई और पदार्थ है भी नहीं, है भी नहीं। जो मालूम पड़ते हैं वो सब भ्रम है। यहाँ ये कह रहे हैं जी, शरीर जो है ये पंचभूतों से बना हुआ है, जड़ है, बट इसमें क्रिया देखते हैं तो हम समझते हैं कि ये चेतन है, जबकि चेतन तो सच्चिद आनंद जो है, जो अपना आत्म जो स्वरूप है, चेतन तो वही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी कि जितने भी शरीर हैं, जो भी बना हुआ है, सब जड़ वस्तु, सब बनी तो पंचभूतों से हैं, हाँ बट जी। उनमें क्रिया होते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं भाई चेतन है ये। हम्म। जबकि चेतन तो जो है आत्म स्वरूप है, जो आत्मा है वो चेतन है, उसकी उपस्थिति की वजह से ये क्रिया कर पा रहे हैं। तो हम्म। खाली शरीर को हम चेतन ना समझे, चेतन ये समझते हैं कि वो हिल रहा है, डुल रहा है, क्रिया कर रहा है, तो ये चेतन है। उस हम्म। समय ये भान हो कि भाई ये जड़ था, बट इसमें जड़ में जो है आत्म तत्व की अनुभूति की वजह से ये चेतन हो रहा है। हम्म। हम शरीर को जो देखा ना, इस प्रकार जड़ शरीर को चेतन समझ लेते हैं, ये भ्रम है। शरीर को तो, शरीर तो जड़ ही है, जगत में सारी चीज जड़ है। ये तो आत्मा की, उसके प्रकाश की वजह से ये क्रिया करता है। कोई क्रिया करता है तो उसमें लगता है कि भाई चेतन है। पहाड़ों में क्रिया नहीं होती तो लगता है जड़ है, क्योंकि उनमें पृथ्वी तत्व अधिक है तो चेतन की अनुभूति तो सब में है, बट वहां पर वो क्रिया नहीं कर रहे हैं तो हम बोलते हैं तो जड़ वस्तु है। यही तो कह रहे हैं ना, ये इसमें कोई मतभेद वाली बात तो नहीं है ना, है। हम्म। हाँ, नहीं जी, ये तो ठीक है जो भी कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं और यही संजीव भाई ने भी कहा है। मुझे ऐसे लग रहा था कि चेतन को कैसे पहचाने? जैसे जड़ को तो अगर क्रिया होती है तो पहचान लेते हैं कि इसमें क्रिया हो रही है। चेतन की क्या पहचान है? मतलब वो तो कहने को तो पता है कि वो एक तो क्रिया नहीं होगी, इसमें क्रिया नहीं है ना, ये तो बात निश्चित होगी कि चेतन में क्रिया नहीं है, ये भी बता तो दिया। उसमें है क्या? चेतन ही चेतन है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और वो चेतन में कितनी कह लो उसके, वो चेतन जो है ना, वो उसमें कोई मृत्यु नहीं है। चेतन में अमर है, सद है, हमेशा रहने वाली है चेतन। सद चिद है, उसमें चेतनता है, यानी उसमें ज्ञान है, उसमें आनंद है, पूर्ण है, प्रत्यक है, वो हमारे निकटतम है चेतन। सारे लक्षण है, स्वतंत्र है, चेतन स्वतंत्र भी है, व्यापक है। कोई बंधन है, व्या, व्यापक है, इसमें कोई बंधन नहीं है किसी तरह का। ये इसमें साधना कोई, और भजन सिमरन से इसी चेतन में ही जाया जाता है ना जी। अब वो तो जिसकी प्रार्थना और जिसका भजन आप करोगे उसकी प्राप्ति होगी ना जी, प्राप्ति होगी उसकी, उसका साक्षात्कार होगा। उसके स्वरूप को तो नहीं जान रहे ना, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, ये तो मान करके कर रहे हो ना, जान करके तो नहीं। जानकारी जान तो नहीं रहे ना, उसके स्वरूप को तो नहीं जान रहे।
कि उसका ऐसा स्वरूप है। जानोगे तो उसको पहुंचोगे। अभी तो जिसकी उपासना कर रहे हैं उस तक पहुंचेंगे, उस तक पहुंचेंगे। उस स्वरूप से नहीं बनेंगे। जो स्वरूप उसका है वो स्वरूप हमारा नहीं होगा, उस तक पहुंचेंगे, उसका साक्षात्कार करेंगे। ठीक है। अब गुरु जो है ना, गुरु का साक्षात्कार क्यों होता है लोगों को? लोग कहते हैं जी हमको जो है ना स्वप्न के अंदर आपका दर्शन हुआ है। गुरु को कहते हैं गुरु को दर्शन हुआ जी। तो उनके अपने भाव हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो स्वप्न के अंदर वो आ गए। जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही संस्कार स्वप्न में प्रकट होते हैं। जी। हाँ जी। तो इसमें तो जो अध्यास बताया है, भ्रम बताया है, वो जड़ को चेतन समझना, ये भ्रम बताया है कि हम जड़ को चेतन समझ लेते हैं। हमने तो जानना ये है कि चेतन जो है ना वो एक ही है, अलग अलग नहीं है चेतन। अब हमने उसको चेतन समझ लिया, किसी जड़ को, किसी आदमी को समझ लिया कि ये चेतन है, दूसरे को समझ लिया आदमी को ये भी चेतन है, तो सारे चेतन अलग अलग हो गए। चेतन एक ही है, ये समझना है। तो जड़ को हम चेतन समझना छोड़ेंगे तो जड़ ने ही तो हमें भ्रम में डाला हुआ है, चेतन ने थोड़ी भ्रम में डाला हुआ है। ये चेतन का भ्रम तो आगे आएगा कि हम चेतन को जड़ मान लेते हैं। जड़ को चेतन मान लिया, यहाँ तो ये बताया गया है कि जड़ को हम चेतन मान लेते हैं उनकी क्रिया को देख करके। बस इतनी याद रखो बात इस पैराग्राफ की, कि जड़, जो शरीर जड़ है जिसमें क्रिया देख करके हम उसको चेतन मान लेते हैं। क्रिया देखो। पर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सब में एक ही हूँ, चेतन की एकता बता रहे हैं, शुरू में ही बता रहे हैं ये, तिष्ठति सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब में रहने वाला जो तत्व है वो मैं हूं। पर ये भ्रम हो रहा है हमको कि मैं कैसे हूं, मैं सब में रहने वाला कैसे हूं, सब तो अलग अलग है मेरे से। वो जड़ है, वो जड़ है, वो जड़ है, उसमें वो देख रहे हैं हम, उसमें क्रिया देख रहे हैं, तो वो चेतन हो गया, वो चेतन हो गया, सब में एक कैसे हुआ, अलग अलग हो गया। इसके बाद दूसरा भ्रम बताएंगे। दो भ्रम है, जड़ को चेतन समझ लेना एक भ्रम, दूसरा भ्रम ये है कि चेतन को जड़ समझ लेना, ये दूसरा भ्रम है। इसको भ्रम कहो या अध्यास कहो, इसी को कह देते हैं अनोन्याध्यास। एक दूसरे ने एक दूसरे की जफ्फी पाई हुई है। एक जफ्फी पाता है, दूसरा नहीं जफ्फी पाता है, उसको कहा कि जड़ को चेतन समझ लेना। मान लो कोई पुतला खड़ा हुआ है, भगवान राम का ही समझ लो पुतला है, और किसी ने जाकर के उसकी जफ्फी पा ली और कह दे मैंने तो जान लिया परमात्मा को, परमात्मा से मिल करके आया हूं, जफ्फी पा के आया हूं, तो भ्रम हो गया कि नहीं? भ्रम हो गया। वो तो जड़ है, जड़ को उसने चेतन मान लिया। और क्रिया भी होते दिखा देते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, ये जो इनके ब्रह्मा हैं, उनकी जो दास्तान सुनाते हैं, प्रदर्शनी दिखाते हैं,
तो उसमें यही दिखाते हैं कि उनको बोलता हुआ दिखाते हैं, आंखें चलती हुई दिखती हैं। सिनेमा में भी तो देखते हैं। हाँ, फोटो बोल रही है, फोटो भाग रही है, फोटो को सब कुछ हो रहा है। तो जड़ को चेतन मान रहे हैं हम। तो ये एक भ्रम हो गया। अब आगे दूसरा भ्रम आएगा कि चेतन को जड़ मानना। हाँ जी, ये तो भैया छह जी, छह भैया पूरे। समय हो गया जी, फिर कल करते हैं दूसरा भ्रम जो है। हाँ जी, ठीक है। पुराना सब करेंगे पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।